और इस बीच दिल्ली में सरकार गठन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में चुनाव के लिए तैयार है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का यह बयान है। गृहमंत्री राजनाथ से मुलाकात के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने ये बयान दिया है कि दिल्ली में सरकार गठन को लेकर अब चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है। दिल्ली में चुनाव के लिए बीजेपी अब पूरी तरह से तैयार है, ये कहना है दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का। थोड़ी देर पहले वो गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिले हैं दिल्ली में सरकार गठन को लेकर। बात की है। क्या तीनों नगर निगम के एकीकरण के आइडिया पर भी विचार कर रहे हैं आप लोग? नहीं, मैंने कहा कि जब ट्राइफिकेशन हुआ था तो ट्राइफिकेशन हुआ था कि अलग से आप सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे, आप लोगों को अलग तरीके से बेहतर गवर्नेंस दे पाएंगे। लेकिन चूंकि शीला दीक्षित की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया और जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको उसी अनुपात में बांट दिया गया। लेकिन उसकी जरूरत ज्यादा थी और उसके कारण से जो गवर्नेंस है उसी को हमने दोबारा से रिव्यू करना है कि हमको जो कर्मचारी हैं, लोगों में जो गुड गवर्नेंस करनी है, उसको इफेक्टिव सरकार बनाने का प्रस्ताव आएगा। अपना मैं एनालिसिस करूंगा, मेरे विधायकों का, मेरे पार्लियामेंट मेंबर का, मेरे सीनियर नेताओं का जो मत है उसको देख करके अपनी प्रतिक्रिया हाँ और ना में अगर करनी होगी तो निश्चित रूप से दूंगा। ये टाइम फ्रेम मुझे तय नहीं करना, ये टाइम फ्रेम मेरे पास जब ये स्थिति आएगी तो आपको बताऊंगा। आज जो मीटिंग है पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर अरविंद चतुर्वेदी फोन लाइन पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अरविंद, क्या कुछ माना जाए, क्या अभी भी ये सस्पेंस बरकरार है कि अब मौजूदा विधानसभा में ही सरकार बनाने को लेकर पहल होगी या फिर अब विधानसभा चुनाव होने हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ये चाहती है कि सरकार उनकी बने, लेकिन उसके लिए पहल करने के बाद भी जो नंबर्स हैं, जितनी इनकी जरूरत है, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। शायद यही कारण है कि बीजेपी के जो दिल्ली के नेता हैं वो अपने नेताओं के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं और कोशिश उनकी ये है कि अगर इस तरह का मौका उनको मिलता है, कोई प्रस्ताव आता है तो निश्चित रूप से वो इस पर विचार करेंगे, लेकिन बड़ी सतर्कता के साथ, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और लगातार एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, खरीदने की कोशिश की रही है। और शायद इसी तरीके के आरोप कांग्रेस की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि उनके विधायक को तोड़ना थोड़ा आसान है अपेक्षाकृत आम आदमी पार्टी के। जी अरविंद, जिस तरह से एक आ गया है कि विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है, क्या इसकी वजह ये भी हो सकती है कि संघ ने भी ये बयान दिया है कि जोड़ तोड़ में यकीन ना करें क्योंकि जनता में गलत संदेश जाएगा? निश्चित रूप से आरएसएस या संघ ये चाहती है कि जो सरकार बने दिल्ली में वो अस्थायी हो, और जिस तरह से पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कोशिशें की गई वो पूरी तरीके से नाकाम हो गई और उससे पार्टी का जो संदेश था वो दिल्ली के लोगों में गलत गया। तो शायद यही कारण है कि संघ ने इस तरह का बयान दिया है नेताओं के लिए कि जो भी काम करें वो पूरी तरह से ठोक कर विचार कर करें, जिससे कि आम लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा न हो। क्या अरविंद ये माना जाए बीजेपी दो धड़ों में बट गई है, क्योंकि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है अगर प्रस्ताव आया तो मैं विचार भी करूंगा? मैं आपको बता दूं कि जो विधायक हैं वो तो किसी भी हालत में, मैं आपको बता दूं, विधायकों से अगर आप बात करें तो वो चुनाव में जल्दी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी इतने कम समय में फिर से चुनाव की तैयारी करना और उसके बाद उसके खर्चे का अगर आप अंदाजा लगाएं तो वो बहुत ज्यादा होता है और शायद यही कारण है कि बीजेपी के विधायक चुनाव नहीं चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जितने नंबर की जरूरत है सरकार बनाने के लिए वो नंबर फिलहाल जुट नहीं पा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी अपने विधायकों की कल परेड कराई और ये जानने की कोशिश की कि किसी तरीके से कोई भी व्यक्ति टूटे ना, और आम आदमी पार्टी तो लगातार बीजेपी पर हमले कर रही है, पोस्टर बाजी तक शुरू हो गई है इस तरह की हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, जनता से जवाब मांगा जा रहा है। ऐसे में शायद यही कारण है कि जो है उस पर हमने चर्चा की थी, जिसके अंदर अवैध कॉलोनियां हैं, रोड का जो हमसे छीन ली उसके बारे में है, मानदेय के हमें जो ग्रांट मिला करती थी वो बंद कर दी उसके बारे में थी, नौकरियां हम अपनी रख नहीं सकते उसके बारे में थी। 8 पॉइंट थे, सभी पर उनका विचार सकारात्मक था कि इसकी कॉपी दे दें। मैं अफसरों के साथ बैठकर ये सब पर हल करने का प्रयत्न करेंगे, इसीलिए आज हम इसमें कुल मिलाकर एमसीडी से जो जुड़ी हुई समस्याएं थी केवल उसी के लिए हम आए थे, उसकी चर्चा हमने से की, उसके लिए पॉजिटिव थे कि हाँ ये आपको होना चाहिए, ये आपको मिलना चाहिए, ग्रांट मिलनी चाहिए, आपके द्वारा जो प्राइस शॉर्ट है तो मिलनी चाहिए, इस पर चर्चा की। उन्होंने कहा अगली बार बैठूंगा विदिन वीक
हम अफसर के साथ बैठेंगे ताकि वहीं उसका डिसीजन कर पाए। हालांकि राजनाथ सिंह जी अब अध्यक्ष नहीं है, लेकिन क्या संगठन में बदलाव को लेकर कुछ बातचीत हुई आप? कोई बातचीत नहीं, वह विषय माननीय सतीश जी का है, वो बातचीत कर रहे हैं, बाद में आपको बताएंगे। सरकार बन रही है, ये मुलाकात ये सरकार बन रही है।